दिन रात परिश्रम करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि परमेश्वर की आशीष आपको ना मिले। यदि परमेश्वर ही आपको सुरक्षित रखना, आपको बढ़ाना ना चाहे, तो आप अपने परिश्रम से बढ़ नहीं सकते हैं, आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए। वो अच्छा करे या बुरा करे, वो उसके ऊपर छोड़ दे। और हम विश्वास करते हैं एक पिता कभी भी अपने बच्चे के साथ बुरा नहीं कर सकता है। वो अपने जान जाने तक अपने बच्चे के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। एक बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति जंगल के अंदर भेड़ बकरियां चरा रहा था और वो उसकी खुद की भेड़ बकरियां नहीं थी, वो दूसरे की भेड़ बकरियां चराता था। वो उसकी जॉब थी, उसकी नौकरी थी, जिसके लिए वो उन भेड़ बकरियों को लेकर के जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ घूम करके उनको चराया करता था। और एक बार ऐसा होता है, वो जिस पहाड़ के ऊपर भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहां कुछ शोधकर्ता व्यक्ति पहुंचते हैं और उनको कुछ शोध करने के लिए प्राकृतिक कुछ पेड़ पौधे चाहिए थे। और जिन पौधों को वो ढूंढे थे, वो पहाड़ से देखते हैं तो बहुत नीचे खाई के अंदर वो पौधे उन्हें दिखाई देते हैं। और जब वो उन पौधों को देखते हैं तो वो सोचने लगते, ये तो बहुत अंदर खाई में है, इसको कैसे निकाला जाए। और वो अपना दिमाग लगाते रहे थे, कैसे निकाले कैसे निकाले, उनको कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तब तक उनकी नजर इस व्यक्ति के ऊपर जाती है जो भेड़ बकरियां चरा रहा था। वो उसको बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि ये भेड़ बकरियां चराते हो तो तुम्हें इसका क्या पैसा मिलता है। वो कहता है, भाई साहब, ये भेड़ बकरियों को चराने का मेरा मालिक मुझे महीने का 500 रुपए देता है। और उन शोधकर्ता व्यक्तियों ने कहा, ठीक है, हमें रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए, हमें कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटी बनाने के लिए हमें कुछ वनस्पति चाहिए थे और वो हमें वहां पहाड़ के नीचे खाई में दिख रहे हैं। क्या तुम इसे मेरे लिए निकालोगे? यदि तुम इसे मेरे लिए निकालोगे, तुम्हारा मालिक भेड़ बकरियां चराने का महीने का 500 देता है, हम तुम्हें एक दिन इसका निकालने का 500 रुपए देंगे। वह व्यक्ति वहां से खाई में नीचे देखता है पहाड़ से, यह तो बहुत खाई में पौधा है। वह बिना कुछ उत्तर दिए चुपचाप चला जाता है। वो बहुत देर तक फिर उसके चले जाने के बाद वो उसको देखते रहते, बिना कुछ जवाब दिए चला गया। फिर से वो सोचने लगते, अब इसको कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। और बहुत देर तक जब वो सोचते रहते, उनको कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा होता है, तब तक वह व्यक्ति दोबारा आ जाता है। और जब वो दोबारा आता है तो वो अपने साथ एक बहुत बड़ी रस्सी लाता है और एक बूढ़े व्यक्ति को लाता है। और वो इतना बूढ़ा व्यक्ति था कि जैसे लग रहा था कि वो खुद भी चलने में असमर्थ हो, वो उतना बूढ़ा। और वो उसको शोधकर्ता उसको जवाब देते हैं, बिना कुछ कहे ही तुम चले गए, क्या तुम इसे निकालोगे? हम तुम्हें 500 रुपए देंगे। वह कहते, हाँ, हम इसे जरूर निकालेंगे। ये जो बड़ी रस्सी हमने लाया है, इसको आप हमारे हाथों के ऊपर बांध दीजिए और बहुत तेज से बांध दीजिए। उसके बाद मैं खाई के अंदर उतरूंगा। आप इस रस्सी को बांध करके इस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में इस रस्सी को पकड़ा दीजिए और जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, ये उस रस्सियों को नीचे करते रहेंगे और उसके बाद इस रस्सी को ये खींच लेंगे, मैं ऊपर आ जाऊंगा। उन शोधकर्ता व्यक्तियों ने कहा, नहीं नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत बूढ़ा है, ये पहाड़ी से रस्सी को खींच नहीं पाएगा, ये खुद भी लुढ़क के चला जाएगा।
ये इन रस्सियों के सहारे तुम्हें नीचे नहीं उतारेगा। हम 5 व्यक्ति हैं, हम 5 व्यक्ति मिलके तुम्हें रस्सियों के सहारे नीचे उतार देंगे, फिर खींच लेंगे। वह कहता है नहीं, अगर तुम उतार के खींचोगे तो मैं नीचे नहीं जाने वाला हूं। अब वो एकदम परेशान हो जाते हैं, कहते हैं बड़ा अजीब व्यक्ति है, हम 5 व्यक्ति के ऊपर इसे भरोसा नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास जान नहीं है, इतना कमजोर है, ये कह रहे ये अगर मुझे नीचे उतार के खींचेगा तो मैं उतरूंगा। जब वो बिल्कुल परेशान हो जाते तब वो उसको कहते हैं क्यों हम 5 लोग मिलके तुम्हें रस्सियों से नीचे उतार के खींचने के लिए कह रहे हैं, तो तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। इस बूढ़े से व्यक्ति को जिसके अंदर जान भी नहीं है, तुम्हारे साथ रस्सियों के साथ नीचे जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को कह रहे हो कि वो तुम्हें रस्सियों के सहारे खींचेगा। तब वह व्यक्ति उनको उत्तर देता है, कहता है यदि तुम लोग 5 लोग मिलके भी मुझे रस्सियों के सहारे नीचे उतारोगे तो मुझे विश्वास नहीं है तुम क्या करोगे। हो सकता है तुम मुझे वहां खाई में छोड़ के चले जाओ, फिर तो मैं वहां मर जाऊंगा। लेकिन ये बूढ़ा व्यक्ति मुझे खींच पाए या ना खींच पाए, लेकिन फिर भी रस्सी को यही पकड़ेगा तभी उतरूंगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बूढ़े व्यक्ति है ये हमारे पिताजी है, और हम जानते हैं हमारे पिताजी कभी खाई में हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। भले ही उनका जान क्यों ना चला जाए, लेकिन वो हमें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। वो कहता है भले ही ये हमारे पिताजी हैं, इनकी जान मुझे खींचने में क्यों ना चली जाए, ये खुद क्यों ना गिर जाए, लेकिन ये मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, वैसा ही वो स्वर्गीय पिता है, वह आपके हाथ को पकड़ लिया तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। इस संसार का कितना भी ताकतवर व्यक्ति, कितना भी धनी व्यक्ति, या एक व्यक्ति 2 व्यक्ति नहीं 100 व्यक्ति 1000 व्यक्ति आपका हाथ क्यों ना पकड़ ले, मैं आपसे कहती हूँ एक दिन संकट के समय निश्चय वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। पर यदि स्वर्गीय पिता ने आपका हाथ पकड़ा तो आप संकट की कितनी भी गहरी तराई में होकर के क्यों ना चले, लेकिन वह पिता आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वह पिता आपको अपनी जान से ज्यादा प्रेम करता है। यदि वह पिता आपके लिए अपनी जान दे सकता है तो बाइबल कहती है उसके जान से बढ़ करके और दुनिया का ऐसा क्या चीज है जो तुम उस पिता से मांगोगे और वह तुम्हें नहीं देगा।